हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी डॉट। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना रोटेशन टॉपिक। सो व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या है? हम सब ने अभी देखा था हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि अर्थ की एक मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? इसके खुद के ही एक्सिस पे, यानी जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करे तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। उस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या है? ये एक मूवमेंट है किसका? अर्थ का, उसके खुद के ही एक्सिस पे। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सिस ऑफ अर्थ which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। यानी कि अर्थ जब रोटेट करती है तो क्या करती है? इसकी जो एक्सिस होती है उसके ऊपर रोटेट करती है। अब ये जो अर्थ है वो क्या करती है? वो ऑर्बिट भी करती है, वो रिवॉल्व भी करती है। और कहाँ रिवॉल्व करती है? अपने एक फिक्स पाथ पे, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अब ये जो ऑर्बिट होता है वो एक प्लेन बनाता है। ये सारा ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। वैसे ही हम क्या करते हैं? ऑर्बिट को एक प्लेन मान लेते हैं, उसको भी एक प्लेन बना देते हैं। और प्लेन के ऊपर क्या होता है जब एक्सिस पड़ता है? यानी कि ये जो अर्थ का एक्सिस है वो इस ऑर्बिटल प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो ये बनाएगा 66.5 डिग्री का एंगल। अब हम इसे यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसके बारे में हम क्या करेंगे? तब पढ़ेंगे जब हम सीजन्स एंड रेवोल्यूशन पढ़ने वाले होंगे, तब हम इसको याद करेंगे। फिर से क्यों याद करेंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम भूमिका निभाता है जब हम सीजन चेंज की बात करेंगे। तो याद रखेंगे हम सभी कि ये ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो वही जो चीज हमने वहां समझी वो यहाँ पे दे रखा है कि हमारी एक्सिस टिल्टेड है। एक्चुअल जो एक्सिस होनी चाहिए थी उससे टिल्टेड है कितनी? 23.5 डिग्री पे। वैसे ही ये जो ऑर्बिट है हमारा, ये जो ऑर्बिट है हमारा वो इक्वेटर से कोइंसाइड नहीं करता, इक्वेटर उस पर सीधी नहीं पड़ती, वो भी क्या करती है? 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और साथ ही साथ ये जो ऑर्बिट है वो एक्सिस से कितने डिग्री का बनाएगा एंगल? वो बनाएगा, हमने भी पढ़ा, 66.5 डिग्री का एंगल। सो ये सारी इंफॉर्मेशन को हम याद रखेंगे, कुछ भी ज्यादा नहीं है, हमने एक बार पढ़ लिया। ऑर्बिट कितना है? ऑर्बिट अब कितने पे टिल्टेड है हमारा एक्सिस? सॉरी, एक्सिस हमारा कितने पे टिल्टेड है? दैट इज 23.5 डिग्री। और ऑर्बिट पे अगर कोई प्लेन बनेगा, ऑर्बिट से हम अगर उसको देखेंगे, उसका एंगल बनाने की कोशिश करेंगे इस एक्सिस का, तो ये बनाएगा 66.5 डिग्री का एंगल। सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours to complete one rotation around its axis and it is known as Earth Day। यानी कि जब एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा हमारा अर्थ, यानी अपनी एक्सिस पे पूरा एक चक्कर लगा लेगा, तो उसको हम कितना क्या बोलते हैं? 1 Earth Day बोलते हैं। और ये जो हमारा 1 Earth Day होता है वो कितने टाइम का होता है? वो होता है 24 आवर्स का, 24 घंटे का ये एक रोटेशन होता है जिसे हम अपना 1 Earth Day कहते हैं। The portion facing the sun experiences the day। वो पोर्शन जो सन की तरफ होता है वो डे को एक्सपीरियंस करता है। वही दूसरी तरफ वो पोर्शन जो कि उससे अवे होता है, यानी कि उस जगह से जो अभी सन को फेस कर रखा है उसके ऑपोजिट वाला जो प्लेस होगा वो भी नाइट एक्सपीरियंस करता है। While the other half away from the sun experiences night। यानी कि दूसरा हाफ क्या कर रहा है? अभी नाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, सो रहा है। सो नेक्स्ट देखेंगे, अब ये जो रात और दिन हो गया, यानी एक हाफ क्या कर रहा है? ये अगर हम अपने इस ग्लोब को मान लें कि हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे आप देखोगे सो सन की रोशनी इस वाले हाफ पे पूरी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा होगा? नाइट हो रहा होगा।
लेकिन एक लाइन गुजर रही होती है बीच में जो इन दोनों को अलग करती है, यानी दिन को रात से अलग करती है। वो प्लेस जो कि जहाँ पे दिन हो रहे होंगे उनको उन प्लेसेस जहाँ पे रात हो रही होगी उनसे अलग करते हैं। और इस लाइन को, इस सर्कल को क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। कि जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो क्या करता है? डे को नाइट से अलग करता है, लाइट को डार्कनेस से अलग करता है। इल्यूमिनेशन का मतलब ही होता है लाइट। देखते हैं, the circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. उसको क्या कहेंगे हम? Circle of illumination कहेंगे। The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. वो वाला पोर्शन अर्थ का जहाँ जो कि सन की तरफ फेस करके बैठा है वो दिन होगा। वहां पे लोग क्या कर रहे होंगे? जितनी भी डे टाइम एक्टिविटीज है वो कर रहे होंगे, स्कूल जा रहे होंगे, ऑफिस जा रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ वो वाला हिस्सा जहाँ पे जो कि सन से अवे है, जो उससे दूर है, वो एक्सपीरियंस कर रहा होगा नाइट, यानी वहां के लोग सो रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, एनर्जी रिचार्ज कर रहे होंगे। ऐसे देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। ऐसा हम कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है ना कि पूरे दिन रात होता, कम से कम कुछ तो टाइम मिलता हमें सोने का, आराम से पूरी रात सो सकते थे। मैं तो हमेशा सोचती थी ये वाली बात, बट मुझे कोई बताने वाला नहीं था उस वक्त कि क्या होता है। तो मैं बताती हूँ अब आपको। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स को ही तो बताएंगे ना। सो देखिए, अगर ऐसा होगा कि अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी, तो ये देखो सन की जो रेज आती है, सुबह में कभी भी आप उठते हो या फिर पूरे दिन आप क्या करते हो, जब भी आप पूरा दिन होता है, जब सन की रेज आ रही होती है तो आप एक गर्म सा फील करते हो, आपको एक वार्म फीलिंग आती है। अगर गर्मियों की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है दिन के टाइम में। सर्दियों की बात करें तो रिलेटिवली अच्छा लगता है, सन में लोग बैठते हैं तो यानी कि वार्मनेस आती है, थोड़ी सी हीट प्रोवाइड होती है। वहीं जब रात होती है तो जो मौसम होता है वो ठंडा हो जाता है। अगर समर्स की बात कर ले तो समर्स में हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन हम जब विंटर्स की बात करें, जब विंटर हो रहा होता है तो क्या हो जाता है, हमें लगता है यार ठिठुरन हो रही है, अच्छा होता सन आ जाता। तो ये वाला कंडीशन सोचो कि एक जगह पे रात ही रात है और दूसरी जगह पे दिन ही दिन है, तो जो दिन को एक्सपीरियंस करेगा यानी ये वाली साइड, वहां पे क्या होगा, हीट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी, वो हीट को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। और वो वाला प्लेस जो अवे फ्रॉम द सन है वो क्या करेगा, वो ठंड को एक्सपीरियंस करेगा। तो दो एक्सट्रीम दो तरीके की, दो बहुत ही ज्यादा ऐसी, एक तो बहुत गर्मी वाली जगह हो जाएगी और दूसरी ठंडी वाली। ऐसे जगह पे इंसान नहीं रह सकते, हमारा सर्वाइवल क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो इसीलिए सन का रोटेट करना जरूरी है। The portion of the earth facing the sun would always experience day. वो पोर्शन अर्थ का जो कि सन की तरफ होगा वो क्या करेगा, डे एक्सपीरियंस करेगा पूरे टाइम, thus bringing continuous warmth the region। और वहां पे उस जगह पे हमेशा ही वार्मथ मिलेगी, गर्माहट मिलेगी, गर्मी मिलेगी। वही दूसरी तरफ the other half would remain in darkness, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, डार्कनेस, अंधेरा हो जाएगा। और ये क्या करेगा, and be freezing cold all the time, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंड ही ठंड हो जाएगी। Life would not have been possible in such extreme condition, और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे सिर्फ दिन ही दिन हो रहा है और जहाँ पे सिर्फ रात ही रात हो रही है, क्या होगा, लाइफ नहीं रह पाएगी, लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी और हम लोग क्या होंगे, सब के सब स्वाहा। So that will happen with us। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि रोटेशन क्या होता है, रोटेशन से दिन और रात होते हैं, और हमने देखा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले और समझने वाले हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।